नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021। ये वीडियो सभी विद्यार्थियों को देखना चाहिए कि लोक सेवा आयोग क्या परिवर्तन कर रहा है। समान अध्ययन का खासतौर से पेपर, चाहे वो किसी भी परीक्षा का हो, किसी भी भर्ती का हो, समान अध्ययन का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के आ रहे हैं ये ज़रूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज किस तरीके के पेपर आए, समान अध्ययन का पेपर कैसा था, हिंदी का कैसा था, जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग का पेपर कैसा था, जनरल वोकाबुलरी एंड ग्रामर वाला जो हिंदी आती है वो पेपर कैसा था। आइए शुरू करते हैं। ये हिंदी का पेपर है समान अध्ययन का और इसमें 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। निगेटिव मार्किंग भी है, साफ साफ लिखा हुआ 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। आरओ की जो भी परीक्षा होती है हमेशा से भूगोल हमेशा पूछी जाती है। इस बार भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा भूगोल के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। जैसे यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में पूछा गया हुआ है कि राइन नदी कहाँ से निकलती है, रॉटरडम बंदरगाह, ये सही। तो इस तरीके के प्रश्न भूगोल के आप देख सकते हैं। लाइन से ये अलास्का वाला क्वेश्चन है। कौन सी नदी घाटी बेसिन में सबसे बड़ी है? कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है। तो अगर मैं वीडियो में ये सभी चीज़ें दिखाऊंगा बहुत ज़्यादा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग वहाँ पर जा कर के सीधे सीधे पेपर को डाउनलोड कर लें, गैलरी में डाल लें और पूरा टेलीग्राम चैनल में पूरा पेपर देख सकते हैं। फिलहाल मैं विश्लेषण जरूर करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि बाल्टिक सागर के तट पर कौन नहीं है? गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ पर है? एक क्वेश्चन आया है। पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है ये किस प्रांत में आता है? बलूचिस्तान। और इसी तरीके से इंडोनेशिया के संदर्भ में भूगोल के ही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। लगभग 15 से 20 प्रश्न जो है 15 के आसपास भूगोल के क्वेश्चन आए थे। और आगे भी है। यहाँ पर देखिए ये बालकस झील वाला जो क्वेश्चन है ये नवा क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जितने भी राज्य हैं तस्मानिया को छोड़ करके और 4 राज्यों की जो बड़े शहर हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। और 10वां जो क्वेश्चन है अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में कौन सी? ये भी भूगोल का ही क्वेश्चन है। अफ्रीका वाला विक्टोरिया झील के संबंध में ये भी भूगोल का ही क्वेश्चन। जो भी विद्यार्थी सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा समस्याएं नहीं हुई हैं, उन विद्यार्थियों ने कर लिया है। और सबसे ज़्यादा स्थिति विद्यार्थियों की खराब हुई है करेंट अफेयर को लेकर के। करेंट अफेयर के भी लगभग 20-22 क्वेश्चन आए थे। 15 से 20 क्वेश्चन में अगर किसी विद्यार्थी ने 5-6 क्वेश्चन कर लिए हो तो वो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो भूगोल के आए हैं और करेंट अफेयर के भी आए हैं। हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी आई है, टफ आई है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि भूगोल ने काफ़ी विद्यार्थियों को संभाल लिया है, जबकि इतिहास के क्वेश्चन तो ज़्यादा आए थे लेकिन विद्यार्थी इतिहास ज़्यादा कर नहीं पाए हैं और करंट अफेयर भी नहीं कर पाए। रीजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई रीजनिंग की। कुछ को जिनको नहीं आती है उनको ज़रूर कठिन लगी थी। इस तरीके की रीजनिंग जो है वो आई थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या भरना है, तो यहाँ पर ये 28 भरना था। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे और इनमें से विद्यार्थियों ने 8 से 10 क्वेश्चन कर लिए थे। जैसे एक तो पंक्ति वाला एक क्वेश्चन आया था, एक ये वाला क्वेश्चन आया था, ये भी बिल्कुल आसान था। नंबर सिस्टम ये भी आसान आया था। तो ये रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो विद्यार्थियों ने कर लिए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेट सेट टेट 52, 76, 80 से कूट के दे और पेट का क्या होगा। तो इस तरीके की आई थी कोडिंग। अब आ जाइए आप लोग करंट अफेयर में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो अनुसंधान और केंद्र आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी क्वेश्चन आए थे। लगभग 6-7 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के भी आए थे जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संस्थान हैं वो आए थे सम्मिलित करने के लिए। और जैसे गंगा नदी कहाँ से यूपी में प्रवेश करती हैं, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो यूपी स्पेशल से आए। करंट अफेयर के क्वेश्चन और आ गया। ये भूटान वाला देख सकते हैं आप लोग किस देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार दिया भूटान ने? नीति आयोग द्वारा 2021 में जारी स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण में छोटे राज्यों की श्रेणी में किसका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ था? इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए। जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में, तो यहाँ जनवरी तक का जो करंट अफेयर पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के 2 महीने के पहले का करंट अफेयर आजकल पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। ऐसा हम लोगों ने पिछली परीक्षा में भी देखा था। ये देख सकते हैं कि टाइम पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया पुरस्कार? भारत कौशल वाली। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो कि विद्यार्थियों को
थोड़ा सा कठिन लगे विद्यार्थियों को ये कहना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पूछा गया था, राष्ट्रीय व्यापार मेला भी पूछा गया है। ये देख सकते हैं कुछ और भी क्वेश्चन है। करंट अफेयर के नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी किस देश से हैं, और कौन सा देश जनवरी 2022 में प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्धाभ्यास सी ड्रैगन में शामिल नहीं था। एक ये क्वेश्चन आया है। एक आया है जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो ये करंट अफेयर देख सकते हैं आप लोग। जनवरी का करंट अफेयर बहुत आया है, जनवरी महीने का सबसे ज़्यादा करंट अफेयर। लाइन आप देख लीजिए, ये जनवरी, इसके नीचे भी जनवरी, ये देखिए। तो जनवरी महीने का करंट अफेयर ये भी देखिए जनवरी। तो लगातार जनवरी के महीने से बहुत सारा जो करंट अफेयर है वो पूछा गया है। एग्रीकल्चर से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद विविध से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे यहाँ पर लिखा है कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था। उत्तर प्रदेश स्पेशल है वैसे तो। कौन सा स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि कौन नहीं था। तो इस तरीके के जो कुछ क्वेश्चन है विविध में आते हैं, तो ये भी पूछे गए थे। आ जाइए इतिहास में इतिहास तो विद्यार्थियों को काफ़ी कठिन लगी। जैसे देख सकते हैं मंदसौर प्रशस्ति की शासक की उपलब्धियों का विवरण है। तो कुल मिलाकर के इतिहास तो ऐसे आई थी कि वो समान अध्ययन की नहीं थी। इतिहास के जो क्वेश्चन थे वो इतिहास वाले विद्यार्थियों के लिए ही थे। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए हैं, मेरी बातचीत हुई है। उन विद्यार्थियों का कहना है कि कुछ विद्यार्थियों ने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कुछ 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 120 में, और विद्यार्थियों ने मिला लिया है। और बहुत चूँकि निगेटिव मार्किंग थी इसलिए ज़्यादा विद्यार्थियों ने किया भी नहीं है। और मुझे लगता है जिन विद्यार्थियों का 65 प्रश्न के आसपास सही होगा तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा, द बेस्ट माना जाएगा। 65 क्वेश्चन अगर सही है निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद में तो वो पूरी तरीके से अच्छा है उसका। बाकी तो चीज़ें खाली इसमें जीएस का तो बहुत कम रोल होता है, चूँकि 3 पेपर हिंदी के हैं। एक तो हिंदी कन्वेंशनल होता है, ड्राफ्टिंग, और बहुविकल्पी हिंदी आती है। एक निबंध, हिंदी निबंध होता है 3। इसका पे रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 400 का पूर्णांक होता है। तो सभी विद्यार्थी 55 से लेकर के 80 के बीच में झूमते रहते हैं ना। ज़्यादा किसी से के 80 से ज़्यादा होते हैं, 80-85 के ऊपर नहीं होते हैं, और किसी के 55-60 से नीचे नहीं होते हैं। और किसी को अगर ये पेपर चाहिए तो आप लोग जाइए, जा करके सीधे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पूरा पेपर देख लीजिए। ये आप हिंदी का पेपर देख सकते हैं, ये हिंदी का पेपर है। ये पूछा गया है शीर्षक और अवतरण और रेखांकित शब्दों की व्याख्या करनी होती है वो यहाँ पर। ये एक सरकारी पत्र का प्रारूप आया था, इसको सारणीकृत रूप में इसको बनाना था। इसके बाद अर्ध सरकारी पत्र आया था, यहाँ पर देख सकते हैं अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, एक प्रारूप भी दीजिए। कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। विज्ञप्ति का आशय और इसका भी एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर ये 24 नंबर का। और हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी हमेशा आती है 20 नंबर की, 10 नंबर का। ये 10 नंबर का। ये जैसे प्रोविज़ो आया था, परंतोक, बाइला, उपनियम, एबॉन्डमेंट, कोरिगंडम, शुद्धिपत्री, कैडर, संवर्ग। तो इस तरीके का ये चीज़ें आई थी। उल्लंघन, अनुलग्नक, लागू नहीं, विधानकारी संधि, प्रत्युत्तर, तो ये चीज़ें भी आई थी। मुहावरे विद्यार्थियों को थोड़ा सा कठिन लगे, 1-2 मुहावरे ज़्यादा कठिन लगे, बाकी मुहावरे भी कर लिए। लेकिन थोड़ा सा विद्यार्थियों की समस्याएं हिंदी के पेपर में भी हुई, जीएस में भी हुई विद्यार्थियों की समस्याएं, और इसमें भी हुई। कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं हुई हैं। ये आया है ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, और WWE के बारे में पूछा गया है, वही घिसा पीटा है, इसमें कोई नई बात नहीं थी। ऑपरेटिंग, लोकप्रिय ऑपरेटिंग के सिस्टम कौन कौन से भी बताना था। जैसे लाइनक्स है, विंडो 10 है, विंडो 2007, 3 बहुत सारे हैं तो इनके बारे में बताना था। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताना था। इंटरनेट ब्राउज़र, मोज़ोला, क्रोम जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में बताना था। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, इसके बारे में बताना था। HTTPS, तो ये कंप्यूटर में विद्यार्थियों की दिक्कत नहीं हुई है। तो ये पेपर था, आप लोगों ने देख लिया है। और अगर ऑब्जेक्टिव वाला पेपर देखना है तो मैंने डाल दिया टेलीग्राम चैनल पर। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।